हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज़ हेल्पफुल प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं कि x इज इक्वल टू 0 के लिए हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सो अगर हमें इस तरह से कोई पॉलिनोमियल दी हो ना तो उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं p ब्रैकेट में x, मतलब जो भी यहाँ पर पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज हुआ है ना उस वेरिएबल को हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना है। ओके, नाउ x की वैल्यू 0 पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 0। सो p0 कितना आ जाएगा, हमने x को 0 के साथ रिप्लेस कर दिया। p0 का मतलब है कि हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं वेरिएबल की इस वैल्यू के लिए, वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करके। ओके, सो यहाँ पर 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। सो 5 इंटू 0 0 आ गया, माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 4 0 प्लस 3। सो p0 की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कर लो, यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू -1। सो p -1, यहाँ पर इसको इस तरह से अलग कर लेते हैं। p -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर, इसको भी कर्ली ब्रेसेस में डाल लो, प्लस 3। ओके, सो p -1 कितना आ जाएगा, 5 इंटू -1 -5 आ गया, माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया, -1 इंटू -1 प्लस 1 हो गया। सो 1 इंटू 4 4 प्लस 3। सो ये आ गया -9 प्लस 3 इक्वल्स टू -6। सो ये आ गई p -1 की वैल्यू। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 2 के लिए। सो पुट x इज इक्वल टू 2। So P2 is equal to 5 into 2 minus 4 into 2 का स्क्वायर प्लस 3। So 5 2s are 10 minus 2 2s are 4, 4 4s are 16 plus 3। ओके, सो ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस 3 13 माइनस 16। सो ये आ गया -3। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर आपने p0, p1 एंड p2 निकालना है इन पॉलिनोमियल्स के लिए। सो बेसिकली आपने क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू 0 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, देन वेरिएबल की वैल्यू 1 डाल के एंड देन वेरिएबल की वैल्यू 2 डाल के पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज निकालनी है। ओके, सो पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर p0। तो जो y है उसको आप 0 से रिप्लेस कर दो। सो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। सो 0 माइनस 0 प्लस 1। सो ये आ गया 1। सो ये वैल्यू आ गई p0 की। ओके, फिर हम निकाल लेते हैं p1। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हमने y की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, 1। 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। सो 1 माइनस 1 प्लस 1। सो +1 -1 आपस में कट गए। सो p1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। नेक्स्ट p2, y की वैल्यू 2 पुट कर दो। सो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 2s are 4 -2 प्लस 1। सो 4 प्लस 1 5 -2, ये कितना आ जाएगा 3। सो p2 इज इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं। पहले तो p0 की वैल्यू निकाल लो। सो 2 प्लस 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। सो 2 प्लस 0, यहाँ पर भी क्या है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, 0 इंटू 2 0 माइनस 0 का क्यूब 0। सो दिस इज 2। p0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ओके, नेक्स्ट p1 निकालना है हमने। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। t को हमने रिप्लेस कर दिया 1 के साथ। सो 2 प्लस 1, यहाँ पर 2 प्लस 1 3 कर दिया मैंने, प्लस
1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 इंटू 2 2, माइनस 1 का क्यूब 1, सो 3 प्लस 2 5 माइनस 1, सो दिस इज 4। P1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। ओके, नेक्स्ट करते हैं P2। सो P2 की वैल्यू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में डाल लो, माइनस 2 का क्यूब, सो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, प्लस 8 माइनस 8 आपस में कट गए, सो 2 प्लस 2 4, सो ये आ गई P2 की वैल्यू। नेक्स्ट है Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो पहले P0 के लिए निकाल लो वैल्यू, P0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब, सो ये तो 0 ही आ जाएगा। फिर निकाल लो P1 कितना 1 का क्यूब, सो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर यहाँ पर P2 निकाल लो, सो 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, सो दिस इज P2। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर पहले P0 निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 1, यहाँ पर 0 प्लस 1, सो यहाँ से आया माइनस 1, यहाँ से आ गया 1, सो दिस इज माइनस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करके। ओके, नेक्स्ट है P1, सो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 0 आ गया, सो P1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। नेक्स्ट है P2, सो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 आ गया, 2 प्लस 1 3, सो दिस इज 3। ठीक है, सो P2 कितना आ जाएगा 3। थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब यहाँ पर आपने चेक करना है कि क्या जो वैल्यूज आपको यहाँ पर दी हैं वेरिएबल की वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये आप कैसे चेक करोगे, यहाँ पर ना x इज इक्वल टू -1/3 है। ओके, सो चेक आपने कैसे करना है, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू के लिए आप चेक कर रहे हो ना उसको आप पॉलिनोमियल में पुट कर दो। अगर तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो दैट मीन्स जो वेरिएबल की गिवन वैल्यू है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, सो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1/3 इन px। सो p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3, आप इसको कर्ली ब्रेसेस में डाल सकते हो, प्लस 1। ठीक है जी, सो ये 3 3 आपस में कट गए, सो यहाँ से आ गया -1, यहाँ से +1, सो -1 + 1 0, सो p -1/3 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो हम लिखेंगे सिंस p -1/3 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर, यस आप पूरा लिख लेना, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है जी, सेकेंड पार्ट करते हैं x इज इक्वल टू 4/5 के लिए। सो पुट x इज इक्वल टू 4/5 इन px, मतलब इन पॉलिनोमियल। ठीक है, सो p 4/5 इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5, इसको ब्रैकेट में डाल लो, माइनस पाई, अब ये 5 5 आपस में कट गए, सो दिस इज 4 माइनस पाई, ये वैल्यू आ गई। अब अगेन ये क्या है, सिंस p 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, सो नॉट अ 0। ठीक है, आप पूरा लिख लेना, नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर दो वैल्यूज के लिए चेक करना है, पहले x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन px। ठीक है, सो p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, सो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। सो देयरफॉर यस, ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है बिकॉज p1 हमारा कितना आ गया 0। अब x इज इक्वल टू -1 के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो p -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर भी कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 - 1 इक्वल्स टू 0। सो ये भी क्या है, यस ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर भी दो वैल्यूज के लिए चेक करना है,
पहले x इज इक्वल टू -1 के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो p -1 इज इक्वल टू -1 + 1, यहाँ पर -1 -2, सो -1 + 1 0 हो गया, मल्टीप्लाई बाय -3, सो ये भी कितना आ जाएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो यस ये भी क्या है, पॉलिनोमियल का 0 है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन px, so p2 is equal to 2 plus 1, 2 minus 2, so 2 plus 1 3, multiply by 2 minus 2 0, so 3 into 0 0, so p2 कितना आ गया 0। now p2 भी हमारे पास 0 आ गया है, so yes this is also a 0 of the polynomial, ठीक है। आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर चेक कर लो, पुट x इज इक्वल टू 0 इन px, सो p0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो ये भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ओके जी। नेक्स्ट इसको चेक कर लो, पुट x इज इक्वल टू -m/l इन px, सो p -m/l इज इक्वल टू l मल्टीप्लाई बाय -m/l प्लस m, सो यहाँ पर देखो ये l आपस में कट गया, -m प्लस m इक्वल्स टू 0, सो ये भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ओके जी। नेक्स्ट यहाँ पर दो वैल्यूज के लिए चेक करेंगे, सो पुट x इज इक्वल टू -1/√3 इन px, सो p -1/√3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1/√3, इसका स्क्वायर कर लो -1, ठीक है। सो 3 देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, नीचे √3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो नीचे 3 आ जाएगा, -1, ठीक है। अब ये 3 3 आपस में कट जाएंगे, सो ऊपर क्या बचा 1, 1 - 1 इक्वल्स टू 0, सो यस ये तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ओके। अब हम दूसरा केस चेक कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2/√3 इन px, सो p 2/√3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2/√3, इसका स्क्वायर कर लिया -1, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4, नीचे √3 का स्क्वायर 3 आ गया, -1, सो दिस इज इक्वल टू 3 3 कट गए आपस में, 4 - 1 इक्वल्स टू 3, सो इस केस में नो, ये जो है दिस इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 के लिए चेक कर लेते हैं, सो p 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 2 आपस में कट गए, सो 1 + 1 इक्वल्स टू 2 आ गया, सो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर आपने पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड करना है, ठीक है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप कैसे फाइंड करोगे, जो भी आपको पॉलिनोमियल दी है उसको 0 के इक्वेट करके वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा उस पॉलिनोमियल का 0, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट है px इज इक्वल टू x + 5, तो हम क्या करेंगे, पुट px इक्वल्स टू 0, सो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको पॉलिनोमियल दी है ना, इसको आपने 0 के इक्वल करना है, तो वैल्यू निकाल लो x की कितनी आएगी, +5 दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस का बन जाएगा, सो x इज इक्वल टू -5, सो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इस केस में क्या आ जाएगा, -5, ठीक है। ये 0 है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है यहाँ पर भी क्या करो, पुट px इक्वल्स टू 0, मतलब आपने गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, सो x इज इक्वल टू 0
-5 दूसरी तरफ जाके प्लस का बन जाएगा, सो x इक्वल्स टू 5। सो 0 यहाँ पर पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा 5। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपने क्या करना है, पुट px इक्वल्स टू 0। सो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक है। सो 2x इज इक्वल टू -5 आ गया, x इक्वल्स टू -5/2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपने क्रॉस चेक करना है ना, तो आप क्रॉस चेक इन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो कि जो आपने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड की ना -5/2, उसको वापस से आप इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे ना, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी पॉलिनोमियल की 0। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर भी आप क्या करो, px को 0 कर दो। सो 3x - 2 इक्वल्स टू 0 हो गया, 3x इज इक्वल टू 2 हो गया, x इज इक्वल टू 2/3। सो ये क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपने क्या करना है, px को आपने 0 के इक्वल करना है। सो 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/3, x इज इक्वल टू 0। सो ये क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है px इज इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आप पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दो, ax इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/a, सो x इज इक्वल टू 0। ओके जी। नेक्स्ट है px इज इक्वल टू cx प्लस d वेयर c नॉट इक्वल टू 0, c d आर रियल नंबर्स। ओके, सो यहाँ पर भी आपने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। सो cx प्लस d इक्वल्स टू 0, cx इज इक्वल टू -t हो गया, x इज इक्वल टू -t/c। सो यहाँ पर ये है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। In the upcoming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Take care.